हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे से चैनल स्टडी विद पांडव पे। आज हम करने वाले अपना सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। नाम तो सुना ही होगा और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, और तुम्हारी सीनियर क्लासेस जैसे 11 12 उसके बेस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर। और साथ ही साथ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 10 के बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए हो। तो फिलहाल इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें से सबसे पहला होगा हमारा इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके एसिड और बेसिस साल्ट्स, इन तीनों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं उसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इट्स रिएक्शन विथ मेटल एंड नॉन मेटल्स, एसिड और बेसिस का रिएक्शन मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ जो रिएक्शन होता है उसमें क्या फॉर्म होता है, रिएक्ट कैसे करता है, रिएक्ट करने के बाद क्या क्या प्रोड्यूस होता है, और रिएक्शन किस टाइप का होता है, सारा चीज़ पढ़ेंगे। और फिर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ इच अदर, यानी रिएक्शन एसिड और बेस जब दोनों आपस में रिएक्ट करते तो क्या होता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं और काफ़ी वाइग्रस होता है। तो इस सब के बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी मैं तुम्हें बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में हमें आगे पढ़ना क्या क्या है। अभी जितना चीज़ बताया है सब सिर्फ एक बेसिक आइडिया है कि हमें आगे चैप्टर में उन सबको डिटेल में पढ़ना है। और भी बहुत सारे हैं, अभी सबको एक एक करके डिटेल में बताऊँगा। पहले सबके बारे में जान लेते हैं कि है क्या क्या। नेक्स्ट है हमारा कॉमन इन एसिड्स एंड बेसिस, यानी एसिड और बेस में क्या कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन होगा उसको पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा है डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी एसिड और बेसिस को डाइल्यूट कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा पीएच वैल्यू ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड और बेस का पीएच मान क्या होता है। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन ये होता है, तो इसका मान क्या होता है ये सब पढ़ेंगे। फिर सम कॉमन साल्ट लाइक बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, कुछ साल्ट हैं जो ये सभी जो कुछ हैं बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, पीओपी, ये सारे हमारे डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल में। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब ये था एक बेसिक आइडिया माइंड मैप कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब चैप्टर को स्टार्ट अब करेंगे, तो ध्यान से कंसंट्रेट होकर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा था एसिड। एसिड क्या होता है, फिर पढ़ेंगे बेस, फिर पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। सबसे पहले हमें पढ़ना है एसिड के बारे में। एसिड नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे कि एसिड ऐसा होता है ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि एसिड कैसे पहचानेंगे कि वो एसिड है। तो सबसे फर्स्ट है कि एसिड आर सॉर इन टेस्ट, यानी एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। तब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें टेस्ट करके देखना है, काफ़ी डेंजरस होता है, ऐसा मत करना। नेक्स्ट इसका होता है ट्रांस ब्लू लिटमस रेड, ये तुम कर सकते हो। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है। अब तुम्हें ब्लू लिटमस कहाँ मिलेगा, पूजा घर होता है ना, जहाँ पे पूजा की सामग्री मिलती है, वहाँ से तुम ब्लू लिटमस ले सकते हो और इस टेस्ट कर सकते हो इसको कि ये रेड होता है या नहीं। नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है उससे बिजली पास होती है, ये भी इसका एक पहचान है, एक प्रॉपर्टी है कि ये एसिड है कि नहीं। इन तीनों चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि जो हमें सॉल्यूशन दिया गया वो एसिड है या कि नहीं। और लास्ट एक और है रिलीजेस H प्लस आयोन इन एक्वस सॉल्यूशन, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जो सॉल्यूशन पानी जिसका सॉल्वेंट पानी हो, वाटर हो, जो मतलब जो सॉल्यूशन पानी से बना हो, पानी में घुला हो, उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलता है। तो जब एसिड को पानी में घोलोगे तो H प्लस आयन को वो रिलीज़ करता है। तो ये सारे कुछ चार उसके प्रॉपर्टी थे जिससे हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड के कितने टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स के एसिड तुम देखते होगे। तो उसके बेसिस ऑफ अकरेंस, मतलब जिस जैसे वो पाया जाता है उसके बेसिस पे इसको दो टाइप में कैटेगराइज किया गया। अकरेंस मतलब ये जो हमारे नेचर में जो पाया जाता है, किस टाइप, मतलब जो पाया जा रहा है उस टाइप के, उस बेसिस के आधार पर इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया। इसमें फर्स्ट है हमारा नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स नाम से समझ गए होगे तुम लोग, नेचुरल यानी जो प्राकृतिक एसिड हो, यानी जिसे हमने नहीं बनाया हो, जो नेचर में पहले से मौजूद हो,
वो सारे एसिड्स नेचुरल एसिड्स होते हैं। सेकेंड है हमारा मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स यानी जो मिनरल से बना हो, जिसे हमने बनाया हो, मैन मेड, वो सारे मिनरल एसिड्स होते हैं। सबका एग्जांपल जब इसके बारे में अभी पढ़ेंगे तो एग्जांपल तब दूंगा। फिलहाल पहले हम नेचुरल एसिड को डिफाइन कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसका एग्जांपल दूंगा। फर्स्ट नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स क्या होता है बता दिया, जो नेचर में पाए जाते हैं, जिसको हमने नहीं बनाया, जो नेचर ने खुद हमें दिया, उसको हम नेचुरल एसिड्स बोलते हैं। आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। इसको ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, इट इज़ नॉट वेरी डेंजरस। ऑर्गेनिक एसिड आर नॉट डेंजरस, ठीक। और इसके बाद नेचुरल एसिड्स का डेफिनेशन मैं तुम्हें पहले ही बता दिया, एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज से जो एसिड हमें मिलता है, नेचुरल सोर्सेज लाइक फ्रूट्स, फल से हमें एसिड मिलता है, और भी बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज है लाइक टोमेटो वेजिटेबल में। तो ऐसे और भी सोर्सेज जहाँ से हमें लेमन, वहाँ से भी मिलता है। तो ऐसे सोर्सेज जहाँ से नेचुरली हमें एसिड मिलता है, नेचुरल सोर्सेज से, उसको हम नेचुरल एसिड बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम अभी देख लेते हैं, कुछ नेचुरल एसिड्स के एग्जांपल, ताकि समझने में आसानी हो। चलो कुछ एग्जांपल्स दिखाओ भाई। हाँ आ रहा है, चलो मैथनोइक एसिड, पहला एग्जांपल है मैथनोइक एसिड, सेकेंड है एसिटिक एसिड, एंड थर्ड है ऑक्जेलिक एसिड। ऐसे और भी एसिड्स हैं, टार्टेरिक एसिड्स, और भी बहुत सारे एसिड्स हैं जो नेचुरल एसिड्स हैं। अभी उन सबको बताऊंगा कितने एसिड्स हैं, उनका सोर्स क्या क्या है, कहाँ से वो एसिड मिलते हैं हमें, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये कुछ एग्जांपल्स था सिर्फ इसलिए कि ताकि बेसिक आइडिया तुम्हें मिल जाए कि नेचुरल एसिड्स होते क्या है। अब हम आगे करेंगे कि नेचुरल एसिड्स कौन कौन से हैं, उनका सोर्स क्या है, हमें कहाँ से वो एसिड प्राप्त होता है, वो एसिड हमारे लिए यूज़फुल है कि डेंजरस है, ये सारा हम अब करेंगे। देखो एसिड्स और उसका सोर्स। अब इस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये काम आएगा तुम्हें एग्ज़ाम में भी, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है, और तुम ऐसे नॉर्मली जनरली किसी से पूछ भी सकते हो, क्योंकि ये जनरली सबको नहीं पता होता। एसिटिक एसिड, इसका सोर्स है विनेगर। सेकेंड है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, इसका है गुआवा और आंवला, आंवला और अमरूद में ये पाया जाता है। थर्ड है हमारा साइट्रिक एसिड, ये लेमन, ऑरेंज और साइट्रिक फ्रूट्स जो भी होते हैं खट्टे फल, उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड दही में, खट्टे दूध में, इनमें पाया जाता है। मैथनोइक एसिड, ये जब चींटी हमें काटती है, चींटी और नेटल यानी मधुमक्खियाँ जो हमें काटती है, उनके डंग में ये मैथनोइक एसिड होता है। और लास्ट है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, ये टोमेटो में पाया जाता है, टमाटर में। और ऐसे एक दो एसिड और होंगे जो छूट गया हो शायद, तो तुम पूछ लेना, मतलब एसिड का नाम तो मुझे बता देना, उसका सोर्स मैं तुम्हें बता दूंगा। यहाँ पे एक छूट गया होगा मिस्टेक से, ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा, तुम पूछना, मैं तुम्हें बता दूंगा। कमेंट कर देना या फिर व्हाट्सएप पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे पूछ लेना। सेकेंड है हमारा मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के बारे में पहले भी बताया कि मिनरल एसिड क्या होता है, जिसे हमने बनाया हो, जिसे नेचर ने नहीं हमने बनाया हो। एसिड्स दैट आर प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल्स, हमने मिनरल्स की सहायता से, खनिज की सहायता से जिस एसिड को बनाया, वो सारे मिनरल एसिड होते हैं, और ये काफ़ी डेंजरस होते हैं, ये वेरी डेंजरस होते हैं। मिनरल एसिड्स में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसके कुछ एग्जांपल्स बता दूंगा, और वही एग्जांपल्स काम आने वाले हैं। नेचुरल एसिड्स के एग्जांपल बहुत जो बताया उससे ज़्यादा कुछ नेचुरल एसिड में आएगा, लेकिन मिनरल एसिड्स का जो भी एग्जांपल हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में वही एग्जांपल्स काम आने वाला है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, और कुछ एसिड्स और भी हैं जो तुम्हें इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। हम पूरे चैप्टर में, पूरे इंटायर चैप्टर में यही सारे कुछ एसिड्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसमें स्टार्टिंग में ही कुछ एसिड्स के नाम बता दूंगा, कुछ बेसिस के नाम बता दूंगा, जो पूरे चैप्टर में रिपीट होने वाले हैं। उससे अलग कोई भी एसिड या बेस नहीं आएगा, सबका फॉर्मूला भी और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मज़े में पढ़ना और कुछ भी मिस मत करना। ये सिर्फ इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें मैंने सिर्फ एसिड का इंट्रोडक्शन दिया, एसिड के बारे में बताया। आगे कुछ एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करके बताऊँगा, कुछ एक्टिविटीज़ वाली वीडियोज़ भी दिखाऊँगा ऐसे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट रहा हो इस वीडियो में, इसमें जो भी बताया कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। या फिर तुम मुझे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स तुम्हें मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, मचाते रहो।